नमस्कार दोस्तों, वन देशभक्त में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की रेड लाइंस को फिर से खींच दिया। पिछले 6 से 8 घंटों में सब कुछ बदल गया। युद्ध की परिभाषा, आतंकवाद से लड़ने की रणनीति और शायद इस देश का मिजाज भी। पहलगाम हमले का बदला लिया गया है। 9 टारगेट्स, मिसाइल स्ट्राइक्स और एक नया पैराडाइम। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वाकई आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम है या फिर सियासत का एक और तमाशा? आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं, तथ्यों के साथ, देशभक्ति के साथ। दोस्तों, रात के 2 बजे जब देश सो रहा था, पीआईबी से एक प्रेस रिलीज ने खलबली मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट्स पर सटीक हमले किए। ये हमले सिर्फ टारगेट्स पर नहीं, बल्कि उन विधवाओं के आंसुओं पर थे जो पहलगाम हमले में अपने अपनों को खो चुकी थी। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन का सैलाब आ गया। वो कह रहे हैं, भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया। हम कह रहे हैं, हमने आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और गोदी मीडिया, वो तो बस टीआरपी की जंग में उलझा है। तो सच क्या है? आइए शुरू से समझते हैं। याद कीजिए, 2019 में पुलवामा हमले का बदला बालाकोट में 12 दिन बाद लिया गया। लेकिन पहलगाम का बदला ठीक 2 हफ्ते बाद, और वो भी 9 टारगेट्स पर। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का गढ़, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा, कोटली में बॉम्ब ट्रेनिंग कैंप, ये सब निशाने पर थे। और खास बात, ये हमले सिर्फ एलओसी पर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुए। दोस्तों, ये क्या दिखाता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि चुन चुन कर आतंक के ठिकानों को मिटाता है। सरकार ने साफ कहा, हमारा एक्शन मेजर है, नॉन एस्केलेटरी है। यानी युद्ध नहीं, सिर्फ आतंक पर प्रहार। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो कह रहा है, ये युद्ध का ऐलान है, तो क्या ये वाकई नई रणनीति है या फिर सियासी शोर? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। इनका पुराना राग है, हमने कुछ किया ही नहीं। बालाकोट में कहा था, बस एक पेड़ गिरा। अब कह रहे हैं, भारत ने सिविलियंस को मारा। लेकिन सच सामने है। मुरीदके की मस्जिद, बहावलपुर में मिसाइल स्ट्राइक, कोटली में धमाके, ये सब पाकिस्तानी मीडिया में भी दिख रहा है। लेकिन फिर वो क्यों चिल्ला रहे हैं कि 6 भारतीय फाइटर जेट गिराए? अरे, जब हमने एलओसी क्रॉस ही नहीं किया, तो आपके फाइटर जेट कहां से आए? सच ये है कि भारत ने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया, रफाल, हैमर मिसाइल्स, स्कैल्प मिसाइल्स। यानी हम अपनी हवाई सीमा में रहकर भी आपके आतंकी ठिकानों को मिटा सकते हैं। तो क्या ये तकनीकी ताकत पाकिस्तान को बेचैन कर रही है, या वो फिर से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर दुनिया को गुमराह करना चाहता है? दोस्तों, इस कहानी का एक और किरदार है अमेरिका। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने वॉशिंगटन में बयान जारी किया, पहलगाम में 26 नागरिक मारे गए। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान इसके पीछे था। और यह बयान ठीक तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में कदम रख रहे हैं। ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत ने पासा फेंक दिया। अमेरिका को संदेश साफ है, पाकिस्तान को काबू करो। क्या अमेरिका अब पाकिस्तान पर दबाव डालेगा? आईएमएफ की बैठक चल रही है, एफएटीएफ की तलवार लटक रही है। अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान की फंडिंग रुक सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा, या फिर शाहबाज शरीफ का युद्ध का जवाब युद्ध से वाला बयान हकीकत बन जाएगा? अब बात करते हैं हमारे गोदी मीडिया की। रात 2 बजे प्रेस रिलीज आई और चैनल्स पर खलबली मच गई। पाकिस्तान खत्म, 6 फाइटर जेट गिराए। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है पाकिस्तान का एयरपोर्ट बंद, कोई कह रहा है श्रीनगर में धमाका। लेकिन दोस्तों, हमें तो सच चाहिए, ना कि तमाशा। मुरीदके और बहावलपुर के कुछ वीडियो सही लगते हैं, जहां मस्जिद और स्ट्राइक साइट्स दिख रही है,
लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है सिविलियंस मारे गए। तो क्या हम सच देख रहे हैं या फिर टीआरपी के लिए बनाया गया ड्रामा? और अगर सच इतना धुंधला है तो देशभक्तों का भरोसा कहा जाएगा? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह नई रणनीति है? बालाकोट में एक टारगेट था, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में 9 टारगेट्स, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार और स्टैंड ऑफ वेपन्स। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि आतंक को जड़ से उखाड़ना चाहता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह सिर्फ सियासी चाल है? पहलगाम हमले के बाद देश गुस्से में था। क्या यह एक्शन जनता का गुस्सा शांत करने के लिए है? और अगर हाँ, तो क्या यह गुस्सा हमें सच की तलाश से दूर ले जा रहा है? क्योंकि सवाल अब भी अनसुलझे हैं। पहलगाम के आतंकी कहाँ है? हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई? क्या हम सिर्फ पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं या अपने घर को भी दुरुस्त करेंगे? दोस्तों, वन देशभक्त के तौर पर हमारा विश्वास देश की एकता और सच में है। ऑपरेशन सिंदूर एक नया अध्याय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। एलओसी पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। श्रीनगर और लाहौर के एयरपोर्ट बंद है। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह एक्शन आतंक को खत्म करेगा या हमें युद्ध की ओर ले जाएगा? क्या हम सच की तलाश करेंगे या तमाशे में खो जाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। वन देशभक्त के साथ बने रहें, क्योंकि हम हर खबर, हर सच आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देशभक्ति की इस जंग में हमारे साथ रहें। नमस्कार।